जो है वो कितने समय में पूरा कंप्लीट होगा। कुछ एनिमेशन होता है 1 सेकंड में कंप्लीट होता है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना देना चाहते हैं। अगर आप एक बड़ा वैल्यू दोगे तो काफ़ी स्लो एनिमेशन होगा, छोटा वैल्यू दोगे तो बहुत फास्ट एनिमेशन होगा। तो हम देते हैं इसको 1 सेकंड। ओके, ना एक और भी प्रॉपर्टी होती है लीनियर। ये क्या प्रॉपर्टी है अभी हम आगे सीखेंगे, तो मैं इसे अभी हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एनिमेट हो गया, नाम दे दिया हमने, टाइमिंग दे दिया हमने, इसके बाद लिखते हैं रिपीट। ये बेसिकली क्या है कि एनिमेशन क्या एक बार होकर खत्म हो जाएगा, नहीं, हम चाहते हैं कि एनिमेशन कंटिन्यू रहे। अब ये बहुत सारी चीज मैंने बता दिया है, लेट्स से इसको विजुअली देखते हैं। तो ये की फ्रेम्स क्या होता है, अगर आप में से कुछ लोगों ने कुछ एनिमेशन के सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे, वहां पर क्या करते हैं हम कुछ सर्टेन पॉइंट्स पर एक एंड पॉइंट देते हैं और वहां पर उसको कुछ डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर ये जो बॉक्स है, सर्कल है, इमेज है, कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, इसका ये कलर होगा, वगैरह वगैरह। हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट्स देंगे। इसमें पॉइंट्स कैसे देते हैं, इसमें परसेंटेज के हिसाब से देते हैं। इसमें 0% से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, 100% तक। और वो कैसे देते हैं, पहले टारगेट करते हैं 0% पे। और ये बात याद रखिए, ये एक एनिमेट जो प्रॉपर हम जी ये एक्चुअल एनिमेशन ये है, और हम ये एनिमेशन किस में लगा रहे हैं, इस डिव में लगा रहे हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज लिखेंगे वो इस डिव पर अप्लाई हो जाएंगे। तो 0% मतलब 0% मतलब बेसिकली स्टार्ट, मतलब एनिमेशन का स्टार्ट। वहां पर इसका बैकग्राउंड क्या होगा, जो हमने शुरुआत में दे रखा है, ग्रीन। ओके, मैं चाहता हूँ कि 50%, मतलब क्या, जब वो अपने आधे ड्यूरेशन में हो, मतलब अराउंड 0.5 सेकंड पर जब हो ना, तब उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए येलो। और जब वापस 100% पर आए तो फिर वो क्या हो जाए, वापस बैकग्राउंड क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। अब देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। आई गेस इट्स नॉट वर्किंग। ओके, तो इट्स वर्किंग, बट प्रॉब्लम इज कि एक बार होके खत्म हो जा रहा है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। सी, अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ, सी ये होता है बट ये खत्म हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ड्यूरेशन को बढ़ाकर करता हूँ 5 सेकंड। नाउ सी, अब ये स्लोली स्लोली ये हुआ और फिर से ये हो गया, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। हमें लीनियर एंड देन रिपीट। ओके ओके ओके, देयर वाज अ प्रॉब्लम, ये था कि मैंने रिपीट लिख दिया था। एक्चुअली रिपीट नहीं होती है, वो इन्फिनिट होती है। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। अब आप देख सकते हैं ये क्या होता है, ग्रीन होता है, फिर 1 सेकंड में, सॉरी मैंने 5 सेकंड दिया ना, 5 सेकंड में वो क्या होता है, उसका बैकग्राउंड कलर किस में चेंज होता है, येलो में चेंज होता है। वापस से फिर यही प्रोसीजर क्या होता है, रिपीट होता है। तो ये था कि एनिमेशन क्या होता है। अब इसमें थोड़ा सा एनिमेशन में हम और बढ़ाते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देते हैं। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, बदलना। कैसे बदलना, उसको रोटेट कर देना, उसको स्केल एक्स बड़ा कर देना, स्केल डाउन छोटा कर देना, उसके 3D प्रॉपर्टी में चेंज करना। आपने देखा ही होगा, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे कूल से 3D एनिमेशन होते हैं। उनमें से बहुत सारे एनिमेशन CSS से होते हैं। हाँ, CSS से हम 3D एनिमेशन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। ये 3D एनिमेशन वाला फीचर जो है, आज से बहुत दिनों पहले CSS में नहीं हुआ करता था। ये एक बहुत ही नया फीचर है, बहुत ही नया नहीं कह सकते, इसे भी आए हुए कुछ दिन तो हो ही गया है, बट ये बहुत ही कूल फीचर होता है। तो पहले हम सिंपल देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म में कैसे करते हैं। ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट एक्स, ये क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसलेट मतलब होता है मूव करना, और एक्स मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के अराउंड मूव करना। एक्स एक्सिस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसमें मैं चाहता हूं कि शुरुआत में वो 0 पिक्सल्स की ओर मूव करे, और ट्रांसफॉर्म यहाँ पर हम क्या देते हैं, जो शुरुआत में हो, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 0 पिक्सल। ओके, नॉट हियर। transform translate x 50 pixels, then transform translate x 100, I mean not back to 0 pixels। क्योंकि हमें वापस आना सही होता है, अगर वापस नहीं आएंगे ना तो वो क्या होगा, एक ब्रेक आ जाएगा वहां पर एनिमेशन में।
वो एक ड्यूरेशन से मतलब एक बार स्मूथली तो वो जाएगा, बट वो जो वापस आएगा ना वो एक सडन एनिमेशन होगा, मतलब एकदम बिल्कुल सडन चेंज हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं कि स्लो चेंज हो, काफी सूदिंग टाइप चेंज हो। लेट्स सी कि अब ये कैसा दिख रहा है। नाउ सी, आप देख सकते हैं ये कुछ यहाँ तक जाता है फिर वापस आ रहा है, और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। अब ये देखने में उतना भी कूल नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा और कूल बनाते हैं। चलिए इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। इसमें पहले मैं इसको थोड़ा बढ़ा के करता हूँ 200 पिक्सल ना, और इसके टाइम को करता हूँ थोड़ा सा कम, लेट्स टू स्टिल इट इज ओके। मैंने 200 के 20 कर दिया। ओके नाउ सी, ओके। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको सेंटर करता हूँ। तो सेंटर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स। अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स के बारे में नहीं पता है, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर जाकर देखिए और फ्लेक्स बॉक्स को सीखिए कि फ्लेक्स बॉक्स होता है क्या। फ्लेक्स बॉक्स बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की। इसलिए यूज होती है एलिमेंट्स को पोजिशन करने के लिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उनके बीच में किस तरीके से स्पेसिंग हो सकता है, ये सारे प्रॉपर्टीज क्या है हम फ्लेक्स बॉक्स के हेल्प से डिफाइन करते हैं। हम कैसे डिफाइन करते हैं फ्लेक्स को, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स सेंटर। बट अभी ये काम नहीं करेगी क्योंकि बॉडी क्या है, अभी उसका हमने वेट और हाइट सेट नहीं कर रखा। अब ये सारी बातें हम बता चुके हैं अपने पहले क्लास में, तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ, आप हमारे लेक्चर्स को देखकर सीख सकते हैं। ओके नाउ सी, अब ये क्या हो रहा है, सेंटर हो रहा है, यहाँ जा रहा है फिर वापस यहाँ को आ रहा है। ओके तो हम क्या कर रहे थे, बॉर्डर रेडियस सेट करने वाले थे। बॉर्डर रेडियस सेट टू 0, इसी प्रॉपर्टी को यहाँ भी लिखेंगे, बॉर्डर रेडियस सेट टू 0। बट यहाँ पर हम करेंगे बॉर्डर रेडियस सेट टू 100%। अब जब हम एक स्क्वायर पर बॉर्डर रेडियस 100% लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एक सर्कल बन जाता है। तो अगेन बॉर्डर रेडियस सेट टू 0। नाउ सी हाउ कूल इज दिस। It's too fast, I guess. I have to make it little bit small. That's looking good. So this is animations in CSS. तो एक बार इसको रैप करते हैं। एनिमेशन के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले तो यार एक एलिमेंट डिफाइन करना, मैंने एक div डिफाइन किया। ये जो ऊपर में लिखा बस इस div को क्या करने के लिए, सेंटर करने के लिए लिखा। उसके बाद हमने उस बॉक्स का जो div लिखा था उसको एक डायमेंशन दिया, उसको कुछ विड्थ दिया, हाइट दिया। देन वी हैड गिवन द बैकग्राउंड टू द div। बैकग्राउंड देने के बाद ये प्रॉपर्टीज तो हमने बाद में ऐड की, सबसे पहले उसके बाद हमने क्या किया, एनिमेशन किया, एनिमेशन प्रॉपर्टी को ऐड किया। और एनिमेशन में हमने तीन चीज पास की। वो तीन चीज क्या थी, एनिमेट। एनिमेट क्या था, बेसिकली एक एनिमेशन का नाम, की फ्रेम का नाम, और ये की फ्रेम का नाम दोनों जगह सेम होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पर टाक कर दूं ना, लेट्स से अब ये एनिमेट हो गया, इस नाम का हमने कोई भी की फ्रेम डिफाइन नहीं कर रखा, तो ये क्या आएगा, ये कुछ नहीं आएगा। There is no animation currently applied on this div, but as soon as we will update it to animate with the e in the last, it will start working, the animation will start working. And then have one more property is left, which is animation delay. Yeah, let's see. So what it is, animation delay. So delay means क्या, देरी। So of course if we will add the animation delay, ये हर दूसरे एनिमेशन के बीच में एक गैप आएगा। सी अब ये रुका, अगर मैं इस गैप को बढ़ा के बहुत ज्यादा कर दूं ना, लेट्स से 10 सेकेंड्स, तो इट विल स्टॉप। एक्चुअली ये स्टार्ट होने में भी एनिमेशन डिले लेता है। चलिए 10 सेकेंड के बाद एग्जैक्टली क्या होगा, मूव करना शुरू करेगा। सी अब ये मूव करना शुरू किया, वापस आया, ये एक एनिमेशन कंप्लीट हुआ, वापस आया। तो ये एनिमेशन डिले शुरुआत में आपने देखा ये आया था, इसे क्या कहते हैं, एनिमेशन डिले। एनिमेशन स्टार्ट होने में कितना समय लगाएगा उसे क्या कहते हैं हम, एनिमेशन डिले। और आपको ये बात समझ में आया होगा आपको। तो हम बात कर रहे थे कि हमने कैसे लिखा था, उसको रैप कर रहे हैं। तो एनिमेशन में हमने तीन चीज दिए थे, एनिमेट जो कि की फ्रेम का नाम है, दूसरा उसका ड्यूरेशन, और ये तीसरा ये इन्फिनाइट। अब ये डिस्कस करते हैं ये इन्फिनिट होता क्या है। अगर मैं यहाँ से इन्फिनाइट को हटा दूं तो ये बस एक बार होगा और रुक जाएगा।
इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो हम अलग से भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है। CSS में बहुत सारी चीजें शॉर्ट हैंड होती है, तो इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, और ये लिखूंगा मैं एनिमेशन नेम, जो क्या होगा अपना एनिमेट। अब ये शॉर्ट हैंड क्या होता है, इसके बारे में जब हमने फ्लेक्सबॉक्स को डिफाइन पढ़ा था, वहां पर मैंने बताया था कि शॉर्ट हैंड क्यों यूज होता है, शॉर्ट हैंड होता क्या है, इसके बारे में पूरा मैंने समझा रखा है, तो आप अपने फ्लेक्सबॉक्स की वीडियो देख सकते हो। तो एनिमेशन नेम एनिमेट। नाउ नेक्स्ट इज एनिमेशन ड्यूरेशन, दैट इज लेट्स 2 सेकेंड। तो जो हमने 3 सेकेंड्स, तो हमने जो ये दे रखा है ना एनिमेट 3 सेकेंड्स, आई होप कि आप इसको मैच कर पा रहे होंगे। आप कंपेयर कीजिए, हमने क्या किया, एनिमेशन ड्यूरेशन और एनिमेशन नेम, इनको हम एक शॉर्टकट में लिख सकते हैं केवल और केवल एनिमेशन लगाकर, केवल एनिमेशन लिखकर। इसे ही कहते हैं शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड मीन्स छोटे में जब हम लिख दें तो उसे कहा जाता है शॉर्ट हैंड। CSS हमें बहुत सारी इस तरह की प्रॉपर्टीज देती है ताकि हमें बहुत लंबा ना लिखना पड़े, हम छोटे में ही उसको पूरा लिख दें। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी हम बात करने वाले थे, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। इसकी आइट्रेशन मतलब क्या होता है, घूमना किसी चीज में, आइट्रेट करना, मूव करना, ट्रांसलेट करना। सो कितनी बार एग्जैक्टली एनिमेशन आइट्रेट करेगा, सो दिस इज द काउंट कि हाउ मच टाइम एनिमेशन विल बी आइट्रेटेड। सो अगर मैं यहाँ पर इन्फानाइट कर दूं, तो इन्फानाइट मीन्स नेवर एंडिंग, सो इट विल नेवर एंड, एनिमेशन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। बट एनिमेशन को अगर मैं यहाँ पर काउंट में लिख दूं ना, लेट्स से 10 बहुत ज्यादा हो जाएगा, काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा, लेट्स से 2, इसको मैं कहता हूँ रीलोड। 1 टाइम कंप्लीट, नाउ 2 टाइम्स कंप्लीटेड, नाउ इट विल स्टॉप। अगर मैं इसको 3 कर दूं, लेट्स से 1 completed, 2 completed, and then 3 completed. Now it will not go anymore. So this is what animation iteration count. And the last one was जिसे हमने सीखा था animation delay, that is let's say 1 second. So it will start 1 second late. Now see, there was a 1 second delay in the start of the animation. So this is animation delay. Now there is one more property, that is animation ease or something like that. Animation yeah, animation timing function, actually animation timeline. This is what the properties. इसको मैं करता हूँ infinite. Now ये एक्चुअली क्या होता है, इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये क्या है, क्रोम डेवलपर्स टूल। जब आप अपने CTRL Shift I या फिर डबल क्लिक करके अगर इंस्पेक्ट करेंगे तो इस क्रोम डेवलपर टूल्स में आप पहुंच जाएंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को इंस्पेक्ट करते हैं, उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज को समझते हैं। क्रोम हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है, इसके बारे में भी अपने प्रीवियस लेक्शंस में बात कर चुके हैं, आप देख सकते हो। सो मैंने इसको इसलिए खोला है क्योंकि मैं यहाँ पर इसके ईजिंग्स को बता सकूं कि मैंने इसको कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी। सो सी, जैसे ही मैंने अपने डिव पे सिलेक्ट किया, सी अब ये होवर कर रहा है और यहाँ पर आपको पता भी चल रहा है यार ये डिव कहाँ से कहाँ जा रहा है। उसका एक्चुअल एक्सटेंशन कितना था, 200 इंटू 200, बट हमने क्या दिया, एक बॉर्डर रेडियस दिया था 100% का, जो कि उसे एक स्क्वायर से सर्कल में कन्वर्ट कर रहा था। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज में ये क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज इसे अप्लाई हो रही है, और सी दिस वन, ये है हमारा की फ्रेम्स जो कि एनिमेट है, और ये प्रॉपर्टीज इसको अप्लाई हो रही है। So this timeline is not working. Just a second. Actually इस चीज को ना यूज नहीं करता है, तो I'm little bit confused. So let's search. Whenever you face any confusion, what we do? Just go on the Google and search it. What is animation in CSS? This is yet another trick, जिसे कि हमें जरूर सीखना चाहिए कि यार गूगल पे सर्च कैसे किया जाता है। और ये सर्च करना रियली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि CSS में मैंने पहले ही बता रखा बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं,
इट इज वेरी सिंपल कि हम भूल जाते हैं, बट इट इज वेरी सिंपल, जस्ट गो ऑन द गूगल। मैंने एक वेबसाइट्स का नाम बताया था जो कि है W3 Schools। नाउ सी सेम थिंग इट इज डूइंग विथ वेरी लाइक बहुत अच्छे तरीके से इसने किया है। इसने क्या किया, एक बॉक्स को कुछ एनिमेशन प्रॉपर्टीज अप्लाई किया। मैंने एनिमेशन नेम के बारे, मैंने की फ्रेम्स के बारे में बताया सबसे पहले, एनिमेशन नेम के बारे में बताया, ड्यूरेशन बता दिया, डिले बता दिया, आइट्रेशन काउंट बता दिया, डायरेक्शन बता दूंगा बट इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज टाइमिंग फंक्शन। इसे हम लोग नॉर्मल जनरली जब एनिमेशन करते हैं उसे ईजिंग कहा जाता है। दिस इज एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। ओके, इसकी मैं बात कर रहा था। तो मैं सेट करता हूँ लीनियर। अब कुछ चेंजेस आप ऑब्जर्व कीजिएगा अपने स्क्रीन पर। सी, अब ये जिस तरीके से हो रहा है, और इसको ही दूसरे प्रॉपर्टी होती है ईज इन। नाउ लेट्स सी, शुरुआत में ये काफी स्लो गया। सी, शुरुआत में ये काफी स्लो जाता है बट एट द एंड ये काफी फास्ट होता है। अगर मैं करूंगा ईज आउट, तो ये शुरुआत में तो नॉर्मली जाएगा बट सी ये लास्ट में स्लोली जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ईज आउट। अगर मैं कर दूं ईज इन एंड ईज आउट, ये कैसे जाएगा, स्लो देन फास्ट एंड देन स्लो। सो दिस इज कॉल्ड एज टाइमिंग फंक्शन। ये टाइमिंग फंक्शन हमें बताता है कि जो मूवमेंट होगा हमारे एनिमेशन का वो कैसा होगा। अब ये काफी कूल हो सकता है क्योंकि ये देखिए, अब ये क्रोम डेवलपर्स टूल का एक बहुत ही अच्छा फीचर जो मुझे लगता है वो ये है कि हम यहाँ पर है ना चूज कर सकते हैं अपने एनिमेशन इस चीज को। सी, ये कितना अच्छा से यूआई खुल कर आया है। तो ये क्या है, ये टाइमिंग फंक्शन का ईज इन आउट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप इसको अगर बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझो तो, और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है बेजियर कर्व। अगर आपने कुछ ग्राफिक डिजाइन का अगर थोड़ा भी नॉलेज कभी लिया हो तो आपको इस बात का आइडिया होगा बेजियर कर्व क्या होता है। बट नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैंने अभी जो बताया कि ये जो ईज इन आउट, ये पहले क्या था, ये था टाइमिंग फंक्शन, और ये इस टाइमिंग फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं हम लोग, बेजियर कर्व। अब इस बेजियर कर्व में इसके दो डिमेंशंस होते हैं, टाइमिंग एंड समथिंग। सी, दिस इज कॉल्ड एज क्यूबिक बेजियर। सी, इसके चेंजेस देखिएगा। सी, आई होप कि ये विजुअल हो रहा होगा। मैं जैसे इसको चेंज करूंगा और यहाँ पे उसका एक मुझे डेमो भी दे रहा है। सी, इसके मूवमेंट कंप्लीटली अजीब सी हो गई। इसको मैं बस कर रहा हूँ और ये कैसे बाउंसी बैक फीचर दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बेजियर कर्व के टाइमिंग फंक्शन जो हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे टाइमिंग फंक्शन जो है आपको अवेलेबल होंगे। अब एक चीज आपके लिए एक टास्क रहेगा, आज के बाद आप जिस भी वेबसाइट पर जाओगे वहां पर एक एनिमेशन देखोगे, आप उस एनिमेशन को ऑब्जर्व करिए कि इसमें कौन सा टाइमिंग फंक्शन अप्लाई किया गया है। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है ये समझने का कि टाइमिंग फंक्शन कैसे अप्लाई होता है। ये टाइमिंग फंक्शन ही होता है ना, एनिमेशन का क्वालिटी बढ़ा देता है। एनिमेशन सिंपल होता है बट ये टाइमिंग फंक्शन उसमें एक बिट ऑफ, उसे कहते हैं ना मसाला, वो ऐड करता है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये होता क्या है, टाइमिंग फंक्शन, बेजियर कर, ये सारी चीजें क्या होती है। मैं करूंगा इसे रीलोड। हाँ, मैं एक बात बता दूं, अगर कोई भी चेंज हम अगर इस क्रोम डेवलपर टूल्स में करेंगे, ये एक्चुअल कोड में चेंज नहीं होता है। मैं जैसे इसको रीलोड करूंगा ना, इट विल गेट बैक टू इट्स डिफॉल्ट कोडेड वैल्यू। मैं फिर से चेंज कर सकता हूँ क्रोम डेवलपर्स टूल में, बट ये एक्चुअल चेंज नहीं होता है कोड में। हम यहाँ पर बेजियर कर्व अगर डाल देंगे, वो जो आ रहा था ऑप्शन, तो ये बिल्कुल पिछली जैसे वो काम कर रहा था वैसे काम करने लगेगा। बट फिलहाल हम इसे इज इन आउट रखते हैं। तो अगर मैं इसका शॉर्ट हैंड लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, एनिमेशन, सबसे पहले नाम, उसके बाद ड्यूरेशन, उसके बाद उसका टाइम इनफाइनाइट कितनी देर तक वो काम करेगा, फिर एनिमेशन डिले, एंड देन टाइमिंग फंक्शन, लेट्स से इज इन आउट। नाउ अब ये देखिए, ये 5 लाइन का कोड लिखने के बजाय हम एक लाइन का सिंपल सूटेबल कोड लिखना बिल्कुल प्रेफर करेंगे, एंड इट विल वर्क एग्जैक्टली सेम। तो आई होप कि आपको एनिमेशंस क्या होता है ये बात आपको समझ में आई हो। अभी तक इसमें से किसी को अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क।
अदरवाइज यू कैन आप इस लेक्चर को दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। अब मैं आपको 2 एनिमेशंस बना के दिखाने वाला हूँ, इजी इजी, जो यूज भी होती है, मतलब एक तो यूज होती है और एक वैसी फन के लिए बना रहा है। एक एनिमेशंस में छोटी सी है, एक ट्रिक है जो मैं बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो मुझे लगती है। मैं यहाँ पर एक दूसरी फाइल खोलना चाहता हूँ। लेट्स से समथिंग लाइक एनी डॉट एचटीएमएल। ओके, मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स बनाऊंगा और इसमें कुछ नहीं लिखूंगा। ये मैं करना क्या चाहता हूँ इसको दिखाता हूँ, और इसको मैं क्लास दूंगा एक, इस बार क्लास ऑफ लोडिंग। ये आप देखकर ना बहुत अमेज हो जाओगे, अगर आपने सीएसएस की कुछ एनिमेशन है ये कर रखी हो या सीएसएस भी कर रखी हो तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। जब मैंने इस ट्रिक को जाना था मैंने कहा वाह व्हाट अ टेक्नोलॉजी। सो लेट्स गिव इट टारगेट द लोडिंग क्लास, लोडिंग, एंड देन इसको मैं क्या करूँगा, बिफोर, ये क्या होती है, एक स्यूडो क्लास होती है। ओके ओके, आई हैड डन अ स्मॉल मिस्टेक, मैंने स्टाइल टैग नहीं लिखा, दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग। ओके, इंटरनल सीएसएस लिखने के लिए हमें स्टाइल टैग लिखना इंपॉर्टेंट होता है, मैंने मिस कर दिया था, दैट्स व्हाई कलरिंग चेंज हो गई। मैं क्या करूंगा, इसके स्यूडो एलिमेंट्स को टारगेट करूंगा। स्यूडो एलिमेंट्स क्या होती है, सीएसएस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है जाने वाली कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है। इस चीज को हम अभी आगे डिफाइन, आई मीन आगे हम इस चीज को भी लेंगे कि बताएंगे कि ये स्यूडो क्लासेस या फिर ये सारी चीजें होती क्या है। आप यहाँ पर एनिमेशंस वाले पार्ट पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसमें क्या करना होता है, कंटेंट एक चीज होती है जो कि स्यूडो क्लासेस, आई मीन स्यूडो एलिमेंट्स पर अप्लाई होती है। स्यूडो बेसिकली एलिमेंट्स, सूडो एलिमेंट्स ऐसा होता है कि एक तरीके से इमेजिनरी डिव होता है आपके एलिमेंट के आगे और पीछे, जिसको आप चाहो तो कभी भी मतलब यूज कर सकते हो, यानी और मतलब होता नहीं है, लेकिन आप चाहो तो उसको अल्टर करके बना सकते हो सीएसएस से। ये इसलिए डाला गया था सीएसएस में ताकि हम एचटीएमएल को ना जंक्ड ना कर दें, पूरा भर ना दें उसे लिख लिख कर। बेसिकली अभी करंट एलिमेंट के ऊपर वाला जो होगा एलिमेंट, एक फेक एलिमेंट होगा इमेजिनरी, उसको बिफोर एलिमेंट कहते हैं, और उसके बाद वाले को आफ्टर कह देते हैं। बट ये इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बिफोर है तो वो पहले आएगा कहीं पर और आफ्टर है तो वो बाद आएगा। इट इज जस्ट फॉर द वो नेमिंग आप अपनी कन्वेंशन। मर्जी के हिसाब से, बाय डिफॉल्ट जनरली वो मतलब पहले रहता है, यानी कि अगर आप कंटेंट में डायरेक्टली कुछ लिखोगे ना, अपने ना अभी लिख के देख लो, मैं अभी लिख कर बताता हूँ। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा लोडिंग, और वो पैराग्राफ में भी लिख दे कुछ। एक्चुअली जो मैं ट्रिक दिखाना चाहता हूँ ना वो ही यही है, एनिमेट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको सेंटर कर दूं एक बार। सेंटर की बात मैंने पहले बता रखा है, सेंटर कैसे करते हैं, विड्थ ऑफ 100%, हाइट ऑफ 100 VH, देन डिस्प्ले व्हाट फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ये बात तो आई होप कि मैंने बहुत बार कर दिया है तो आपको बहुत क्लियर से समझ में आ रही होगी। अभी क्या आ चुका है सेंटर में। इसकी मैं फॉन्ट थोड़ी सी इंक्रीज, यहाँ पे मैं जूम ही कर लेता हूँ, वैसे हम फॉन्ट भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेट्स इग्नोर इट राइट नाउ। सो जो मैंने यहाँ पर लिखा कंटेंट लोडिंग अभी यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक की फ्रेम बनाएंगे। लेट्स की फ्रेम, और इसको नाम देंगे लोडिंग एनिमेशन। और इसमें हम करेंगे क्या, 0% पे टारगेट करेंगे कंटेंट सेट टू लोडिंग डॉट, loading dot, I mean no, start with only loading on अच्छा 25%. Let's copy it और इसको क्या कर देंगे, अब शायद आपको समझ में आने लगा होगा। 25 पे सिर्फ एक डॉट, एंड देन 2 डॉट, देन फाइनली ऑन 75% having 3 dots, एंड फाइनली ऑन द 100th%। ये परसेंटेज क्या है, 0%, 25% मतलब जब 1/4 ड्यूरेशन पर होगा
50% जब 1 सेकेंड ड्यूरेशन पर होगा, 75% जब 3/4 ड्यूरेशन पे होगा, 100% जब वो फाइनली अपने अंत पे होगा। सो ये फाइनली बैक, मैंने ये क्या बता रखा है, 0 और 100% जो होना चाहिए ना सेम होना चाहिए। उससे क्या होता है, बीच में एक लैग टाइप का आपके एनिमेशंस में नहीं आता है। अब नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको शॉर्ट हैंड देंगे हम। एनिमेशन नाम क्या दिया था हमने अपने एनिमेशन को, लोडिंग एनिमेशन। टाइमिंग देंगे हम लेट्स से 4 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स, एंड देन इनफाइनाइट लीनियर, नो जनरली इसको इनफाइनाइट रखते नहीं है, पर अभी हम दिखाने के लिए रख रहे हैं, देखिए। इट्स हाउ कूल, जस्ट 2-3 लाइन का कोड आया और आपका एक लोडिंग एनिमेशन बनकर तैयार हो चुका है। तो ये ट्रिक बहुत यूज की जाती है, मैंने देखी है कुछ वेबसाइट्स में यूज करते हुए। जब वो एप्लीकेशंस बनाते हैं, कुछ ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पर कुछ लोड होती है और उन्हें एक लोडिंग एनिमेशन डालना होता है। तो खैर लोडिंग एनिमेशन तो बहुत सारी हो सकती है, बट दिस इज वेरी सिंपल। इसमें कोई इमेजेस नहीं है, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस नहीं है, सिंपल एनिमेशन, इसे कहते हैं ना सिंपल एंड स्वीट, समथिंग लाइक दिस। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी लोडिंग एनिमेशन की। तो मैं बेसिकली वही बताने वाला था अभी, लोड मतलब स्पिनिंग वाली ट्रिक। ओके, सो लेट्स गेट टू द वेब एंड see what is trying to present. तो आज में जो कोड है ना, वो कोड पेन पे कर। कोड पेन एक बहुत औसम वेबसाइट है। यहाँ पर आपको HTML CSS के मैं एक बार दिखा देता हूँ। बहुत औसम कोड स्निपेट्स मिल जाते हैं, मतलब लोगों ने कोड लिख रखे हैं और इस पर आपको मतलब उनको विजुअलाइज कर सकते हो इंस्टेंटली। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ट्रेंडिंग में दिखा रहा है ये सी, जैसे किसी ने ये एनिमेटेड टैब बार बना। जिस तरीके से रेज्यूमे पर आप अपने प्रोजेक्ट्स लगाकर इंटरव्यूज वगैरह में दिखाते हो ना, बताते हो ना कि भाई ये मैंने बनाया है, कोड पेन पर सी जब आप फ्रंट एंड इंजीनियर बनते हो, जस्ट सेकंड बाबा, जब आप फ्रंट एंड इंजीनियर बनते हो ना, तो वहां पर आपको अपने कोड पेन का लिंक देना होता है, वहां पे दिखाना होता है कि हाँ आप ना कोड पेन पे भी बहुत सारी अच्छी चीजें बना रहे हो। देखिए कितना मस्त एनिमेशन है, मतलब पीछे का कलर भी चेंज हो रहा है, ये शेप भी चेंज हो रही है और इसके अंदर का जो इसे लोगो है। इस एनिमेशन को कहा जाता है यूजर इंटरफेस में, आई मीन यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस में, यूआई यूएक्स में माइक्रो इंटरैक्शंस। ये जो आइकन में आप छोटे छोटे इंटरैक्शन देख रहे हो ना, चेंजिंग देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो इंटरैक्शंस। यूजर को एक तरीके से फीडबैक मिल रहा है कि हाँ उसने कुछ टैप किया है, ये ये होता सारी है। चीजें है ना एप्लीकेशंस की, वेबसाइट्स की, बिल्कुल उनके यूआई को बिल्कुल अगले स्तर पर लेकर जाते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी अमेजिंग। ओके, सो अब मैं यहाँ पर एक अपनी खुद की मतलब बनाता हूँ। ठीक है, तो इसमें कोड करना बहुत ही सिंपल होता है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर सो आप HTML टाइप कीजिए, नीचे CSS टाइप कीजिए और बगल में दिखेगी और आपकी इसमें आपको आउटपुट। डायरेक्ट बॉडी के अंदर का पार्ट डालना पड़ता है। तो मैं जैसे यहाँ पर एक डिव बना देता हूँ और और हाँ, यहाँ पहले पर उसमें आपको वो पूरा लंबा सा कोड जो होता है ना, बॉयलर प्लेट कोड, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप केवल डिव से लिखना, डायरेक्ट बॉडी के अंदर का कंटेंट लिखना शुरू कीजिए, नो नीड टू राइट दोज बॉयलर प्लेट थिंग। अब मैं एक स्पिनर ले लेता हूँ जिसको मैं स्पिन करके दिखाऊंगा आपको, या एक फिडजेट स्पिनर ले लेता हूँ। फिडजेट बिल्कुल स्पिनर बिल्कुल कूल लगेगा वो तो। लास्ट वाले ले, ये वाला, फाइन 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 फाइन, दैट्स फाइन। नो नो नो, प्रीवियस वन वाज फाइन। ये वाला कॉपी इमेज एड्रेस। आई होप कि आपको याद हो, अगर आपने क्लास किया हो पहले वाला, कि बैकग्राउंड इमेज हम कैसे इंक्लूड करते हैं। तो एज यू कैन सी ये पूरे में आ गया है, क्योंकि इसकी डिफॉल्ट जो विड्थ वेट है है वो। उतने में वो आ गया। अब ये हम पे है कि हम इसके वेट कितनी रखेंगे। सो लेट्स से वेट टू 10 em। ओके, 100 pixel is too small Baba. Please increase it. fine. Okay, little more. Okay, that's fine. Please center it. या तो सेंटर का आपको पता है, ही प्रणयन है और मैंने इतनी बार सेंटर करना तो अब इतना इजी है कि रट गया है।
और सी अब ये पूरा वर्टिकली सेंटर नहीं हुआ है, क्यों? हाइट नहीं दिया है। ये सारी चीजों को आपको समझना होगा ना। नाउ अब ये इट्स इन सेंटर सेंटर। अब हम बनाते हैं एक एनिमेशन @ की फ्रेम्स, उसको हम नाम दे देते हैं स्पिनिंग स्पिनर। अब हम इसमें देते हैं 0% पर। बेसिकली क्या होगा, ये इसकी जो इसको है ना वैभव, हेलो, एक मैं टिप दे रहा हूँ छोटी सी दिमाग में। ये जब हम हाँ। होवर करेंगे ना, हम्म। उस वक्त प्लीज अनम्यूट दैट एको थिंग। ओके, हाँ, जब हम होवर करेंगे ना, तब तब उस पे इसमें एनिमेशन ऐड करना, तो ठीक है, ये ठीक और कूल लगेगा। और यहाँ से हम अपने इस होवर वाले चीज को भी रिवाइज कर पाएंगे कि होवर इफेक्ट्स कैसे डाले जाते हैं। है। सो अभी मैं इसको एक रोटेट नाम की प्रॉपर्टी में 0 डिग्री दे देता हूँ रोटेट। रोटेट इज वेरी सिंपल। रोटेट, रोटेट मतलब घुमाना, रोटेट करना, दैट सिंपल प्रॉपर्टी। और मैं इस प्रॉपर्टी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार ना लिखनी पड़े। तो पहले हम 0% रखेंगे, एंड उसके बाद हम 100%, 100%, 100% पर 360 डिग्री। 60 डिग्री। और क्योंकि हमारे रोटेशन में वही सेम आ जाती है 360 डिग्री पे, तो इसलिए हमको उसको ओरिजिनल प्लेस पे लाना है। जैसे प्रेरणा ने बताया था ना, ओरिजिनल पोजीशन, तो वो अपने आप ही हाँ, ओरिजिनल में आ जाएगा। वो खुद ब खुद आ रहा है ओरिजिनल में, इसीलिए ये कभी कभी यूज करते हैं। तो इसलिए हम डिव इमेज पर हवर सूडो स्टेट बताया था हमने। बेसिकली ये क्या होगा कि जब हम इस पर हवर करेंगे ना, तब ये सारी स्टाइल्स अप्लाई होंगी। तो अब इसमें मैं डाल देता हूँ एनिमेट, नाम दिया हमने स्पिनर। इसको हम दे देते हैं फॉर 5 seconds एंड इनफाइनाइट एंड ईज इन। सब देखते हैं। इस पे पीला क्यों नहीं रही? कोई रीजन है प्लान है इसका ना लगने का? लेट्स, ये शायद कोड पेन पर हो रहा है, इसीलिए ऐसा है। आई होप कि कोड तो सही लिख रखा है हमने। शायद ये हवर स्टेट की जगह पहले इसको वहां पे लगाता हूँ। हाँ ठीक है, इसको हावर स्टेट से हटा के। एक मिनट। हाँ, हवर हवर पे शायद अभी पता नहीं ठीक कब। है, नॉर्मली पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम हावर पे विजिट करते हैं। एनिमेशन स्पिनर। मैंने एनिमेशन की स्पेलिंग सही लिखी थी क्या था? आई डोंट नो, मैं चेक नहीं करता। आई होप कि सही लिखा था। सी। मेक इट फास्ट। यस। 0.5 सेकंड्स। से भी ट्रायंगल मतलब सेट ये ट्रांसफॉर्म ओरिजिन 50%, 50%, या 50% स्पेस 50%। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा होगा, क्योंकि इसका ओरिजिन जो है ना इमेज के रोटेशन का। बेसिकली आपने कभी नोटबुक घुमाई होगी तो उंगली जहाँ पे रखते हैं ना, वो उसके अकॉर्डिंग घूमती है। तो इसका जो ओरिजिन है वो थोड़ा सा मतलब गलत जगह हिला पे। हुआ है क्या प्रॉपर्टी? ट्रांसफॉर्म। origin. Transform, not like that. Web of transform dash origin ओ अच्छा, 50%। 50% space 50%। I hope कि इससे सही हो जाए। नहीं, वो थोड़ी गड़बड़ी है। Okay, so if the problem image में है, तो इमेज में प्रॉब्लम है, इसको स्क्वायर लेके आते हैं कहीं से। उसको ऐसे भी करके देख सकते थे, सेंटर इंस्टेड ऑफ 50% उसे सेंटर करके देखते। होता है सेंटर, इसको यूज हाँ करके लिख लेते हैं ना। ठीक है, दूसरी इमेज को डाल के देख सकते हैं। तो आज हमने एनिमेशंस के बारे में डिस्कस कर लिया। हम बस ये छोटी सी नई नई प्रॉपर्टी है तो कम्प्लीटली दिखा।
Vaibhav, this is like, this looks like background RT less. square. Vaibhav, this one. Which one? Go back, this one. This looks like background less. नो दैट्स मतलब वो ऐसा लगता ही है बल्कि होता है उसमें बैकग्राउंड. Remove the transform origin property from here. या And then check, comment out the transform origin property. No, no, it is useless. लेट मी सर्च. By default it is 50%, 50% to 0. Okay. So let me try something like 60% maybe. ये तो और भी ज़्यादा हो रहा है. ठीक. Actually, you can't center the thing because you know the center of the image is something different. It is not the center of the fidget spinner. So this is the See, now problem. it's better. Now it's better. नो सोनू, ये कोड पेन वाला जो भी कोड है ये VS कोड पे भी रन होता है. ये कोड पेन क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. वहाँ जो भी तुम कोड करते हो वो क्या होता है, सेव हो जाता है. इससे तुम दूसरों को लिंक भेज सकते हो कोड पेन की कि यार मैंने ये बनाया है देख. तो दिस इज जस्ट टू शो ऑफ सिम. और यहाँ पर शो ऑफ ही नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन. यहाँ बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे एनिमेशंस, अच्छे अच्छे कोड मिलेंगे, छोटे छोटे. मतलब आप समझ रहे हो, मतलब बहुत बड़ी चीजें नहीं, छोटे छोटे चीज जो है उनकी बहुत अच्छे अच्छे कोड्स आपको मिलेंगे. ये प्रॉपर्टी बताई थी तूने प्रेरणा. नहीं, अल्टरनेट. ये अल्टरनेट प्रॉपर्टी नहीं बताया था. दिस इज एनिमेशन डायरेक्शन प्रॉपर्टी. दिस इज नॉट वेरी कॉमन. जस्ट जनरली डायरेक्शन. ऐसा था कि अभी देखो एक ही डायरेक्शन में हो रहा था ये. अगर हम उसको रिवर्स में भी करवाना चाहें, जैसे मैं रिवर्स डाल दूंगा ना इसमें, तो ये उससे उल्टा होने लग जाएगा. ये देखो उल्टा होने लग जाएगा. ये देखो. तो मैं इसको अल्टरनेट डाल दूंगा तो वो एक बार सीधा होगा फिर एक बार उल्टा होने लग जाएगा. ये एनिमेशन इतना अच्छा भी लग रहा है. मैं एक्चुअली दिखाता हूँ, मैंने एक बार बनाया था अपने गिटहब फाइंडर वाले में. एनिमेशंस जब अच्छे इमेज नहीं मिलते हैं या फिर तो फिर प्रॉब्लम होता है एनिमेशंस. इसके लिए नहीं नहीं, जनरली पीएनजी इमेज को मूव करना ना लैग भी हो सकता है अगर अच्छे लैपटॉप्स नहीं है तो, क्योंकि क्रोम जो होता है वो आपके जीपीयू वगैरह यूज करता है. सी अभी मैं ये सर्च करूंगा. सी ये एनिमेशन आया ना, वो मैं दोबारा दिखाता हूँ. अरे वो तो उसने कैश कर दिया. अभी आया था ना, देखो ये वाला एनिमेशन. तो ये मैंने इसी से बनाया था, इसी प्रॉपर्टी से. तो आई होप अब मैं एक और बनवाता हूँ, वो थोड़ा सा एडवांस टाइप का. मतलब बेसिकली एडवांस तो खैर कुछ भी नहीं है. इनको मैं आईडी भी देता जाता हूँ. अगर आप YouTube पे जाकर सर्च करोगे CSS एनिमेशन, आपको हजारों बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमेशन वाले वीडियोस मिलेंगे. सबसे पहले मैं डेव को एक मेरे को ये चाहिए. इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 50%. बेसिकली मैं एक लोडिंग एनिमेशन ही बना रहा हूँ, लेकिन इस बार थोड़ी डिफरेंट टाइप की है. अब मैं यहाँ पर एक एनिमेशन बना रहा हूँ जूम बेसिकली, जिससे मैं आपको एक और प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा.
तो ये 0% पर 0% पर ये स्केल करेगी बेसिकली, मतलब उसको थोड़ा बड़ा कर देगी। अभी मैंने बताया था ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। जो अभी हमने क्या सीखा, ट्रांसलेट सीख लिया, रोटेट सीख लिया। अब एक प्रॉपर्टी क्या है, स्केल। इससे बेसिकली अब मैंने 1.2 डाल दिया, तो जनरली जो बाय डिफॉल्ट चीजें होती हैं वो 1 पर होती हैं, तो जो इसका भी हम उसकी मतलब डायमेंशन। 1.2 अब वो करने से मतलब 1.2 है, टाइम्स बढ़ जाएगी। या फिर अदर वर्ड्स में कहा जाता है 20% वो उसका साइज इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। यस। तो इसको मैंने इसको 0% पे कर दिया। ये नहीं, 0% पे तो मैं 1 ही करता हूँ। 50% पे मैं इसको कर देता हूँ 1.2, और फिर से 100% पे इसको 1 कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं हर एक डेव के लिए इस पर ऐसे लगाऊंगा। पहले तो इनको ट्रांसफॉर्म इसके 1 दे देता हूँ बाय डिफॉल्ट। मैं इसको दूंगा जूम इन 0.5 सेकेंड्स एंड इनफाइनाइट, एंड डिले इसको मैं दूंगा 0 सेकेंड। बेसिकली नहीं दूंगा तो वो 0 ही मानेगा। सही ना प्रणय? हाँ। अब मैं #2 पर डालूंगा। हैशटैग मैंने बताया था बताया था कि ये आईडी के लिए सेलेक्टर होता है। जब हम क्लास को किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, डॉट सिलेक्टर का यूज करते हैं। आईडी को कैसे सेलेक्ट करते हैं, हैश सेलेक्टर का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली ये वैभव क्या करना चाह रहा है, ये ही वांट्स टू स्टैगर दीज 3 एनिमेशन। स्टैगर मतलब होता है एक होगा, उसके बाद दूसरा होगा, शायद ये काम उसके नहीं बाद। करेगा। वाई? ये एक ही बार काम करेगा इसमें, क्यों? क्योंकि एनिमेशन डिले तो एक ही बार डलता है ना। हाँ हाँ। ये तो बेसिकली अजीब सा हो गया। अगर इसे क्या होगा कि हमें जावा स्क्रिप्ट से मैनिपुलेट करना होगा बस। वैसे तो ये भी अच्छे लग रहा है, ऐसे मतलब दिलासे के लिए कह सकते हैं। हाँ, तो इस पे बट आई दूसरी आई थिंक प्रॉपर्टी। वैभव ये काम करेगा, क्योंकि स्टार्ट करने में जब प्रॉब्लम डिले होगा तो वो बाद में भी तो काम ही करेगा ना। मैं इसको सर्च ही करता हूँ। नो नो, आई होप कि वैभव काम करेगा, तुम करो तो। नहीं कर तो दिया मगर नहीं कर रहा वो। उसको डिले सही से दिया था तुमने। सीएसएस में एनिमेशंस की बहुत सारी लाइब्रेरीज भी होती हैं। बेसिकली जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, हम कुछ ना कुछ लाइब्रेरी का यूज जरूर करते हैं। तो एनिमेशन लाइब्रेरी हम बिल्कुल करते हैं। This is also a very good website called as CSS Tricks. इसने क्या किया है? ओके, तो अच्छा इसने समझ आ गया मुझे। 10% और 20 से लेके 100% तक। नहीं, पता नहीं, मैं इसको जैसा चाहता हूँ ना ये वैसा का नहीं काम कर रहा। नहीं, शायद मैंने यहाँ पर ये कम लिखा है।
ये देखो एक तरीके का ये आ गया है ना फ्रेंड। ये वाला थोड़ा बेटर है, मतलब इसको मैं बाल्टर को ये देखता हूँ 60 कर देता हूँ, यहाँ पर तो कर देता हूँ 70। और अब इसको टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, अब हो जाएगा, आई होप हो जाए। हाँ अब हो रहा है ना ये उसको इसमें। थोड़ा सा बस कोऑर्डिनेट ये करना होगा, उसको सेट थोड़ा अच्छा से तो बात करनी है। अब हो गया शायद। हाँ ये हो गया शायद है ना। हाँ सही है। तो ये मैंने आपको दो बताया, बाकी इसमें आप और चेंज कर करके खुद भी कर सकते हैं। तो ये था कि कैसे आप लोग इसको मतलब अल्टर कर सकते हैं। एनिमेशन आए वो लोगों को पता होगा, मतलब आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। शुभम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना। You may leave the session if you don't have any doubt. I mean, you don't have any doubt. किसको कह रहा है वो? क्या? सभी अपने ही दोस्त हैं। अच्छा हाँ सही है। और पहले सही से बताओ कौन कौन क्लास कर रहे थे? और ये प्रांजल मैं फोन कर लो, प्रांजल तो फिर गया हुआ है, कहाँ? पता नहीं। वेदांत सब भाई से उसको ब्लैक बोर्ड बना के रख दिया है। वेदांत क्लास ले रहा है कि नहीं ले रहा है? शुभम ले रहा है केवल। शिवम तो बोल कर नहीं रहा कुछ। ये अच्छा है। दिव्य तो सबसे पहले आया था, वो तो शायद ले रहा होगा। आज कैसा पढ़ा है वैभव? आज बढ़िया था। वो लोडिंग वाला मेरे को आता नहीं था। पापा बाथा है सामने, पापा को तो कम से कम इज्जत से बाठा है भाई सामने यार ये बैठे हैं। पापा बाथा है सामने इज्जत। मत बहने दो, बहने मत दो। बहुत ताज था आज, मतलब अच्छा तेज। अबे यार ये ई क्यों नहीं लगता तुमसे? ई एक डब्ल्यू के साइड में और आर के साइड में होता है यार। बहुत ताज था आज। यार सुबह में यार इसके नाम में ई नहीं है ना, तो खैर मेरे में भी नहीं। इंग्लिश अच्छी है मेरी। सो हे गाय, नहीं नहीं, हे कूल ड्यूड शुभम, हाउ आर यू? बहुत, ये बहुत नहीं, अरे यार हिंदी सीख ले भाई। ये मौत, भाई मौत आ जाएगी। बहुत मत लिख देना बस। भैया वो कैसा था? बोल भुलैया 2 में कहता है ना, श्योर है, आई मीन आर यू श्योर? दिव्य समझ आया क्या आज का सेशन थोड़ा बहुत? यार पहले क्लास कर रहा है ना बेचारा, अगर नहीं समझ में अरे आया मैंने भाई। उसको बता दिया था ना, वीडियो भेज दी थी। अच्छा क्लास कर रहा है देव प्रकाश सिंह। मुझे बिल्कुल नहीं आया, फिर समझाओगे? कौन है हाँ तू? समझाएंगे, आजा घर पे। तू कौन है? तू कौन है?